1943 में आजमगढ़ हिंदुस्तान के एक हिंदू घराने में एक बच्चे ने जन्म लिया। वालिदैन ने उसका नाम बांके राम रखा। बच्चे का वालिद एक खुशहाल कारोबारी शख्स था। आजमगढ़ से कलकत्ता तक इसका कारोबार फैला हुआ था। बच्चा आसाइशों से भरपूर जिंदगी गुजारते हुए जवान हुआ। वो शिबली कॉलेज आजमगढ़ में ज़ेर तालीम था। किताबों के मुताले से उसे फितरी रग़बत थी। एक दिन मौलाना मौदूदी की किताब दीन हक़ का हिंदी तर्जुमा उसके हाथ लगा। निहायत ज़ौक़ शौक़ से उस किताब का मुताला किया। बार बार पढ़ने के बाद उसे अपने अंदर कुछ तब्दीली और इज़्तिराब महसूस हुआ। उसके बाद उसे ख्वाजा हसन निज़ामी का हिंदी तर्जुमा कुरान पढ़ने का मौका मिला। नौजवान का ताल्लुक़ एक बरहमन हिंदू घराने से था। कट्टर हिंदू माहौल में इसकी तरबियत हुई थी। हिंदू मज़हब से उसे ख़ास लगाव था। बाकी मज़ाहिब को वो बरसरे हक़ नहीं समझता था। इस्लाम का मुताला शुरू किया तो कुरान की आयत उसकी निगाह से गुजरी। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। उसने एक बार फिर हिंदू मज़हब को समझने की कोशिश की। अपने कॉलेज के लेक्चरार जो गीता और वेदों का एक बड़ा आलिम था उससे राब्ता किया, मगर उसकी बातों से दिल मुतमईन नहीं हो सका। शिबली कॉलेज के एक उस्ताद हफ्तावार कुरान का दर्स दिया करते थे। नौजवान की जुस्तजू को देखते हुए उस्ताद ने उसे हल्क़ाए दर्स में शामिल होने की खुसूसी इजाज़त दे दी। सैयद मौदूदी की किताबों के मुसलसल मुताले और दर्स कुरान में बाकायदगी से शमूलियत ने नौजवान के दिल को कबूल इस्लाम के लिए कायल और माइल कर दिया। मगर परेशानी ये थी कि मुसलमान होने के बाद हिंदू ख़ानदान के साथ किस तरह गुजारा हो सकेगा। अपनी बहनों के मुस्तक़बिल के मुतालिक भी वो फ़िक्रमंद था। यही सोचें इस्लाम कबूल करने की राह में हायल थीं। एक दिन दर्स कुरान की क्लास में उस्ताद ने सूरह अनकबूत की आयत पढ़ी, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को अपना कारसाज बना रखा है उनकी मिसाल मकड़ी की सी है जो घर बनाती है और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। काश लोग इस हकीकत से बाखबर होते। मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूति इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। इस आयत और इसकी तशरीह ने बांके राम को झंझोड़ कर रख दिया। उसने तमाम सहारों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह का सहारा पकड़ने का फैसला किया और फौरी तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद उसका बेशतर वक्त सैयद मौदूदी की किताबें पढ़ने में गुजरता। नमाज के वक्त खामोशी से घर से निकल जाता और किसी अलग थलग जगह जाकर नमाज अदा करता। चंद माह बाद वालिद को खबर हुई तो उन्होंने समझा कि लड़के पर जिन भूत का साया हुआ है। पंडितों पुरोहितों से इलाज करवाने लगे। इलाज मुआलजे में नाकामी के बाद घर वालों ने इसे हिंदू मज़हब की अहमियत समझाने और दीन इस्लाम से मुतनफ़िर करने का एहतिमाम किया। उससे भी बात न बन सकी तो घर वालों ने भूख हड़ताल का हरबा आजमाया। वालिदैन और भाई बहन उसके सामने भूख से निढाल पड़े सिसकते रहते। उसके बाद घर वालों ने मारपीट और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, मगर अल्लाह ने उसे हर मौके पर दीन हक़ पर इस्तिक़ामत बख्शी। उसने तमाम रुकावटों और मुश्किलात को नज़रअंदाज किया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दीनी मदारिस में तालीम हासिल की। उसके बाद मदीना मुनव्वरा की जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया। जामिया उम्मुल कुरा मक्का मुअज़्ज़मा से एमए किया। मिस्र की जामिया अज़हर काहिरा से पीएचडी की डिग्री हासिल की। आजमगढ़ के कट्टर हिंदू घराने में आंख खोलने वाला ये बच्चा दुनिया इस्लाम का नामवर मुफक्किर, मुहक्किक, मुसन्निफ और मुबल्लिग बन गया। उन्हें प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउर रहमान आज़मी के नाम से पहचाना जाता है। उनकी किताबें हिंदी, अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, मलाई, तुर्क और दीगर ज़बानों में छप चुकी हैं। इंतहाई सआदत है कि डॉक्टर साहब ने सही हदीस को मुरतब करने के एक इंतहाई भारी भरकम तहकीकी काम का बेड़ा उठाया और अल-जामिउल कामिल फ़ी हदीस सही अश-शामिल को 20 बरसों की मेहनत के बाद पाए तकमील तक पहुंचाया, जो 16,000 सही हदीस पर मुश्तमिल है। इसके 6,000 अब्वाब हैं। इसका पहला एडिशन 12 जबकि दूसरा एडिशन इजाफात के साथ 9 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऐसा काम जो बड़ी बड़ी जामियात और तहकीकी इदारे नहीं कर सके, एक शख्स ने तने तनहा कर डाला। उन्होंने 10 साल की अनथक मेहनत के बाद हिंदी ज़बान में कुरान मजीद इंसाइक्लोपीडिया की तसनीफ भी फरमाई। ये किताब कुरान पाक के तकरीबन 600 मौज़ूआत पर मुश्तमिल तारीख़ हिंद की अपनी नौइयत की पहली किताब है। गुज़िश्ता कई सालों से वो मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दे रहे हैं। इस रुए ज़मीन पर अल्लाह ने बेशुमार नेमतें नाजिल फरमाई हैं, जिसमें सबसे अजीम और अनमोल
ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ کے انعام اور احسان کی انتہا ہے کہ اس نے ایک ہندو گھرانے میں جنم لینے والے کو صراط مستقیم کے لیے منتخب کیا اور اسے بانکے رام سے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی بنا دیا اور مدینہ یونیورسٹی اور مسجد نبوی میں حدیث کے معلم اور مبلغ کی مسند پر لا بٹھایا۔